आज लोग हैरान हैं, अमेरिका के लोग हैरान हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम हैरान है। जब उनको मैं भेजता हूं क्रूसेड्स पे, वो पूछते हैं कितने लोग हैं ये। आई डोंट नो, मुझे इतना पता है किलोमीटर के हिसाब से लगता है। आधा किलोमीटर लगा दो, पौना किलोमीटर लगा दो, किलोमीटरों के हिसाब से पंडाल लगने लगा है। कहते वाह, अब ऐसा होने लगा। ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। तो दोस्तों क्रिश्चियन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। शायद आप लोगों को इसका पता भी चल चुका हो। जिस तरीके से अभी आप लोग पंजाब के हालात को देख रहे हैं, पंजाब के अंदर जगह जगह पर इसीलिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी चर्चेस पंजाब के अंदर हमें देखने को मिलती है, उन चर्च को बंद करवाने के लिए कुछ लोग मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों इन लोगों का विरोध करने का कारण ये था कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी हीलिंग्स चर्च के अंदर दिखाई जाती हैं, बड़े बड़े चमत्कार हमें चर्च के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इससे बहुत सारे लोगों का कन्वर्जन किया जाता है, उन लोगों को लालच दिया जाता है और उन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। मगर अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग यहां पर क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रहे थे, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री का खासकर विरोध किया जा रहा था, उनके पुतलों को यहां पर फूंका गया और जगह जगह पर इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली थी। मगर दोस्तों अब इन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी ये हो चुकी है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश के अंदर जो सबसे ज्यादा आबादी बाहर के देशों में जाती है तो वो पंजाब से ही जाती है और पंजाब के लोग ही ज्यादातर बाहर के देशों में काम करते हैं। मगर दोस्तों अब पंजाब के लिए मुसीबत खड़ी ये हो चुकी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, तो दोस्तों उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया था जिसके अंदर यह देखने को मिला कि जिस तरीके से जगह जगह पर आए दिन क्रिश्चियनिटी को लेकर या फिर चर्च को लेकर विरोध किया जाता है, क्रिश्चियनिटी का विरोध किया जाता है, मसीह लोगों को दबाया जाता है, उनके ऊपर सताव किया जाता है, तो उन लोगों को कभी भी अब अमेरिका नहीं आने दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग सोच सकते हैं जिस तरीके से हमारे रिश्ते अभी हाल ही में रशिया से ज्यादा बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रशिया के प्रधानमंत्री के साथ उठते बैठते हुए नजर आते हैं, मगर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रशिया के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती और इसी चीज के कारण बहुत सारे ऐसे नुकसान हमें देखने को मिले हैं कि जो कि अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाए थे। चाहे मैं टैरिफ की बात करूं या फिर कुछ लोगों को जो डिपोर्ट किया गया था, और जो खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर जो क्रिश्चियनिटी का विरोध किया जा रहा है, अब इन लोगों को कभी भी अमेरिका का वीजा तो नहीं मिलेगा और ना ही जो लोग अब जाना चाहते हैं अमेरिका के अंदर, तो दोस्तों ये कभी भी अमेरिका जा नहीं सकते। और सुनने में यह भी आ रहा है कि जो लोग अमेरिका के अंदर रह रहे हैं भारत के लोग, तो दोस्तों वो लोग जो कि क्रिश्चियनिटी का विरोध करते हैं या फिर पादरियों का विरोध करते हैं, तो दोस्तों उन लोगों को भी डिपोर्ट कर दिया जा सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप भारत के लोगों के लिए जिस तरीके से जल्दी जल्दी फैसले लेते हुए नजर आते हैं, तो दोस्तों अब चिंता की बात यह है कि जो हमारे लोग अभी अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, क्या अमेरिका उनके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो प्रोटेस्ट अभी पंजाब के अंदर चला, जगह जगह पर पुतले जलाए गए, जगह जगह पर चर्चिस का विरोध किया गया, तो दोस्तों उन लोगों को तो यहां पर कुछ भी नहीं गया क्योंकि वो लोग कभी अमेरिका जा भी नहीं सकते थे। मगर दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री का हो या फिर अभिषेक चर्च का हो या फिर अमृत संधू चर्च का हो, जगह जगह पर जो कि बड़ी चर्च पंजाब के अंदर देखी जाती है, उन लोगों का विरोध किया गया। अब उन विरोधियों का तो कुछ भी यहां पर नहीं गया, मगर जो लोग यहां से अपनी परिवार के लिए काम करने के लिए बाहर के देशों में जाते हैं या फिर जो लोग क्रिश्चियनिटी का विरोध भी नहीं करते, तो दोस्तों उन लोगों के ऊपर अमेरिका अब किस तरीके के फैसले लेगा, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जिन लोगों ने यहां पर आग जलाई, जिन लोगों ने लड़ाई झगड़े यहां पर किए क्रिश्चियन लोगों के साथ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इस तरीके के प्रदर्शन किए गए, तो दोस्तों उन लोगों का तो कुछ भी नहीं गया। मगर जो लोग यहां पर ईमानदारी से बाहर के देशों में काम करने गए हैं, तो दोस्तों उनके लिए मुसीबत इन लोगों ने जरूर खड़ी कर दी। अब एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोगों को तो आटा चीनी चावल की बोरियां दी जाती हैं, इसीलिए वो धर्म परिवर्तन करते हैं। अब ये सच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर भी दिखा चुका हूं, जहां पर मैंने आपको ये दिखाया है कि भारत के अंदर जातिवाद अब किस तरीके से
चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका है। जगह जगह पर लोगों के साथ जातिवाद किया जाता है, जगह जगह पर लोगों को मारा पीटा जाता है, जगह जगह पर अभी हाल ही का एक इंसिडेंट है, आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र की एक घटना जहां पर एक लड़के को सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि वो छोटी जात से आता था और उसने दूसरी कास्ट की लड़की से प्रेम संबंध रखा और उसके बाद वो उससे शादी करना चाहता था। अब जिस तरीके का कास्ट सिस्टम भारत के अंदर चलता है, जिस तरीके का जातिवाद भेदभाव लोगों के साथ किया जाता है, तो दोस्तों इन्हीं चीजों को देखकर भारत के अंदर अब जगह जगह पर इस तरीके के प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं या फिर जो होने वाले हैं, तो दोस्तों ये चीजें तो आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसी वजह से बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़कर जगह जगह पर दूसरे धर्मों के अंदर चले जाते हैं। इसमें भी बहुत बड़ी सच्चाई है, चाहे आप लोग इसको मानते हो या फिर नहीं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है जो अमेरिका ने यहां पर ये ट्वीट किया, अमेरिका के सेक्रेटरी ने, तो दोस्तों क्या ये सही है और या फिर नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या अमेरिका अब जवाबदेही में कोई और भी बड़ा फैसला लेगा? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना। और क्रिश्चियन लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके की घटनाएं अभी मैंने आप लोगों को इस चैनल के ऊपर दिखाई है, क्या हमारे देश के अंदर जातिवाद बढ़ नहीं रहा? मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।